हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार शाह। आप देख रहे हैं कॉलेज सब कुछ। इस वीडियो में मैं आपको नीट के एडमिशन के टाइम में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सब बताऊंगा और एक गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो पूरा तो आपको कोई भी वीडियो देखने का और ज़रूरत नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात गाइस, मैं जितना भी टाइम फंस गया था, मैं एडमिशन जब करा रहा था, मैं 3 से 4 जगह फंस गया था। मेरे प्रॉब्लम होता बहुत ज़्यादा, तो मैं वो सब कुछ बताऊंगा ताकि आप ये प्रॉब्लम ना करें, क्योंकि गाइस ये मेंशन नहीं किया होता है वेबसाइट में हर कुछ, लेकिन वो बाद में वहाँ पे चाहते हैं सब डॉक्यूमेंट्स। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं डॉक्यूमेंट्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया हूं। तो सबसे पहले वो सब डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आपको रेडी करके रहना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरा वो सब डॉक्यूमेंट्स है गाइस जो कि आप जब वेरिफिकेशन करा लोगे, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लोगे, उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा फिर वो आपको एडमिशन के टाइम में वो सब एक्स्ट्रा ऐड करके देना पड़ेगा। जो ये सब है इसके साथ वो जो वेरिफिकेशन के बाद भी ऐड करके देना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी सब कुछ। तो ये दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया गाइस डॉक्यूमेंट्स को। मतलब आपको पता होगा गाइस कि काउंसलिंग के स्टार्ट होने के पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है। तो वो सब क्या क्या है मैं बता देता हूँ सबसे पहले, जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले फर्स्ट में गाइस एडमिट कार्ड ऑफ नीट। ये सबको पता होगा कि एडमिट कार्ड लगेगा। कोई होते हैं गाइस उसमें पता नहीं होता है कि एडमिट कार्ड भी लगेगा, तो वो फेंक देते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी जुगाड़ कर लेना चाहिए वापस से गाइस, तो क्योंकि ये लगेगा। एक है स्कोर कार्ड ऑफ नीट, तो आपको स्कोर कितना मिला था। और तीसरा है गाइस एज प्रूफ। एज प्रूफ में गाइस आप बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड ये सब दे सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चौथा है गाइस क्लास 12 मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। तो क्लास 12 का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर गाइस आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, मतलब कंबाइंड है, तो आपको वो होने से भी चलेगा, ठीक है। और फाइनल होना चाहिए गाइस, फाइनल एग्जाम का। और क्लास 10th का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, ये भी होना जरूरी है। और 6th में गाइस आईडी प्रूफ ऑफ एनी, ईपीआईसी, पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी कार्ड। तो मतलब गाइस ये चारों में से आपको किसी एक चीज़ का होना बहुत जरूरी है एज अ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड। तो और 7वां है गाइस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है गाइस, मुझे पता है बहुत सारे जन के पास अभी नहीं होंगे, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए गाइस आपको जो फॉर्म दिया जाएगा वेबसाइट में, जो भी कैटेगरी में आप पढ़ते हो वो कैटेगरी का फॉर्म निकालना। और उसके बाद जैसा भी बोला गया है, तो जहाँ से भी काउंसिलर या फिर जहाँ से भी बोला गया है वहाँ से आप वहाँ पे साइन करवा लेना, तो आपका वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो ये जरूर करवा लेना गाइस वेरिफिकेशन का पहले। और 8वां है गाइस मेडिकल सर्टिफिकेट। और मेडिकल सर्टिफिकेट कराने से पहले गाइस मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि आपको ब्लड ग्रुप अगर आपका नहीं पता है, ऐसा होंगे बहुत सारे जन होंगे जिसका ब्लड ग्रुप उन्हें नहीं पता होगा, तो जल्दी से जल्दी ब्लड ग्रुप चेक करवा लो गाइस, क्योंकि ये मेडिकल सर्टिफिकेट में चाहिए। और आपका चेस्ट का जो साइज होता है वो सब लिया जाएगा, वो सब तो इंस्टेंट हो सकता है गाइस, लेकिन ब्लड ग्रुप आपको अभी कराना पड़ेगा, तो आप आज ही करा लो अगर आपने नहीं कराया तो। और कुछ लोग को ये भी पता नहीं होगा गाइस कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से आप करवा सकते हो। तो गाइस आप कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके आप वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आपको फॉर्म अगेन गाइज वेबसाइट में दिया रहेगा, फॉर्म आपको निकालना है। प्रिंट आउट के बाद आप वो फॉर्म लेके जाओगे डॉक्टर के पास और वो फिल करेंगे, और वो जो पूछेंगे आपको बताना है वहाँ पे, तो वो आपको बना देंगे, ठीक है गाइज। अब आ जाते हैं गाइज, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे मैंने बताया था एज प्रूफ में तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये और दूसरे जगह भी यूज हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया गाइज। और इसमें गाइज मैं फंस गया था ट्रांसफर सर्टिफिकेट में। मैं एक्चुअली गाइज वेस्ट बंगाल से ही पढ़ा हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ा था 11-12, लेकिन इसके बावजूद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब गया वेस्ट बंगाल का, तो मुझे मांगा गया सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो मुझे गाइस फिर से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ा। मेरा जो स्कूल छोड़े हुए गाइस 1 साल हो गया था, इसीलिए गाइस मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और भी आप लोग में से कोई बहुत सारे जन होंगे जो आपको 2 साल 3 साल हो गया स्कूल छोड़े हुए, जिनका ड्रॉप है। तो गाइस इसलिए आप अभी अगर सर्टिफिकेट नहीं है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो गाइस जल्दी से जल्दी जाके आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवा लो, क्योंकि आपको 100% इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और ये हर जगह लिखा हुआ भी नहीं होता है गाइस, तो ये आपको जरूरत पड़ने वाली है। और SC ST OBC सर्टिफिकेट गाइस, ये ऑब्वियसली जो भी है इनके पास सर्टिफिकेट होंगे। अगर नहीं है गाइस तो वापस से आप करवा लो। और फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है गाइस, जो भी फिजिकली चैलेंज्ड है। और एक बात गाइस, आपके पास अगर EWS सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से, और अगर आप EWS कैटेगरी में पढ़ते हो, तो आप जरूर से जरूर EWS सर्टिफिकेट बना लो गाइस, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो कि EWS सर्टिफिकेट के कारण ही उसका 2019 में एडमिशन हो पाया। और एक बात गाइस जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना कि ये सब डॉक्यूमेंट जितना भी है, आप जब वेरिफिकेशन के लिए कराने जाओगे डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स का 10 कॉपी, ऑलमोस्ट 10 कॉपी जीरोक्स आपको कराना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो आपको वहां से एक डॉक्यूमेंट्स का 3 से 4 कॉपी जीरोक्स मांगता है गाइस। मैं यहाँ पे भी फंस गया था, तो इसलिए जरूर से जरूर आप करवा के रखो, नहीं तो वरना आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है लाइन में एडमिशन कराने के लिए। और बार बार वो
जीरोक्स मांगते हैं बहुत सारा, तो इसलिए आप सब कुछ का 10 कॉपीज़ करा लो गाइस, ताकि आप बिल्कुल भी वहाँ पे परेशानी ना हो आपको। और गाइस दूसरा क्या है गाइस, आपको 40 कॉपी कम से कम आपका फोटोग्राफ जो है नीट में जो आपने एग्जाम दिया था वो जो फोटोग्राफ लगाया था, तो आपको अगर वो है तो कम से कम 40 कॉपी उससे निकाल लो गाइस, क्योंकि वो फोटोग्राफ काफ़ी मदद होने वाला है। क्योंकि वो फोटोग्राफ गाइस आप कहीं पे भी कुछ जब यूज़ करोगे कॉलेज के काम में तो बहुत जल्दी इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा गाइस, क्योंकि वो फोटोग्राफ नीट से आपका मिलता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है गाइस तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल फोटो भी करवा सकते हो, लेकिन अगर वो है गाइस तो वो ही कराना जरूर से जरूर। अब आ जाते हैं गाइस कि आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया, अब आपका काउंसलिंग में बैठ गए हो। काउंसलिंग में बैठने के बाद आपका फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप एडमिशन कराने जा रहे हो, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा गाइस मैं बता देता हूँ। तो एडमिशन के टाइम में आपको गाइस सबका सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो भी मैंने यहाँ पे 17 बताया हूँ, 17 डॉक्यूमेंट्स वो लगेगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी आप जरूर से जरूर ले लेना, और वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी ले लेना। टाइम आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा गाइस तो वो ऑब्वियसली वो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जो आएगा आपके पास वो लेके जाना है, और ये सब का भी जीरोक्स करवाना है गाइस, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और अब रिलीविंग लेटर आपको लगेगा गाइस, वो तब लगेगा जब आप एक कॉलेज फर्स्ट राउंड में जैसे आपको कॉलेज मिल गया, अब आप सेकंड राउंड में अपग्रेड कराना चाहते हो तब आपको रिलीविंग लेटर जाना है गाइस। लेकिन आप फर्स्ट टाइम ही एडमिशन कराने जा रहे हो तो ये आपका नहीं लगेगा गाइस, ठीक है। और 15 नंबर पे क्या लगेगा गाइस, रिपोर्टिंग सेंटर कॉपी ऑफ ई चालान शोइंग बैक ट्रांजैक्शन आईडी और ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ। तो गाइज ये आपको ये क्या है, ये चालान है गाइज, जो आप काउंसलिंग में जब बैठोगे गाइज तो आपको जो पैसा पेमेंट करना पड़ता है काउंसलिंग के लिए गाइज, तो उसके लिए एक चालान मिलता है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइज, उसे बिल्कुल भी मत फेंकना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब गाइस आप जब काउंसलिंग में बैठने जा रहे हो उसके पहले आप काउंसलिंग के लिए ऑब्वियसली पैसा दोगे, तो काउंसलिंग के जब पैसा दोगे गाइस तो आपको ये चालान दिया जाएगा, और ये आपको वेरिफिकेशन के टाइम में भी मांगा जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। और गाइस जो और क्या है गाइस 16 नंबर पे गाइस, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द शेड मेडिकल कॉलेज। तो जब गाइस आपका जो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन हुआ होगा तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा गाइस कि आपने ये सब जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सब सही है, और आपका वेरीफाइड हो गया कि आपका सब डॉक्यूमेंट सही है, तो आपको एक वो जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा गाइस तो वो आपको एडमिशन के टाइम में दरकार लगेगा गाइस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और 17 नंबर पे गाइस एग्जीक्यूटिव बॉन्ड विद नोटरी सर्टिफिकेट, ये क्या है गाइस, ये बॉन्ड है, आपको पता होगा कि हर एक कॉलेज का बॉन्ड है, अगर आप बीच में छोड़ते हो तो इतना पेनल्टी लगेगा, जितना भी उस कॉलेज का बॉन्ड होगा तो उस हिसाब से पेनल्टी लगेगा, तो एक बॉन्ड बनाना पड़ता है गाइस। आपको कंफ्यूजन मत होना गाइस, कुछ लोग को लगता है कि पहले ही पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये पैसा बाद में देना है, अगर आप छोड़ते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उन लोग बॉन्ड ले रहे हैं कि अगर आप छोड़ते हो कोर्स को बीच में तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जो भी 2 लाख 3 लाख जितना का भी बॉन्ड है गाइस उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये आपको एडमिशन के पहले कराना है गाइस, मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको एडमिशन के पहले कराना है, ये आपको वेरिफिकेशन के पहले कराना है, ये आपको एडमिशन के पहले कराना है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। और एक बात गाइज, मैं एक जगह और फंस गया था कि जब मैं कॉलेज में जब अपना एड्रेस लिख रहा था उसके फॉर्म ये सब में, तो मेरा जो एड्रेस था वो तीन एड्रेस हो गया था गाइज, 3 अलग अलग एड्रेस हो गया था, क्योंकि गाइज उस टाइम मैं रेंट पे रह रहा था। उसके बाद मैं जब कुछ फ्लैट खरीदने वाला था तो यहाँ पे एक टेम्परेरी एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस ये सब पूछ रहे थे, और पहले का एड्रेस ये सब पूछ रहे थे, तो मेरा 3 एड्रेस हो गया था गाइज। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आप एक ही एड्रेस देना, ठीक है। आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स में आप वही एड्रेस देना हर जगह, वरना गाइस आप फंस जाओगे। और मुझे तो गाइस एडमिशन के बाद में घर आ गया था, उसको बाद वापस मुझे 500 किलोमीटर ट्रेन से जाके जल्दी से जल्दी उनसे बात करना पड़ा। मुझे यहाँ तक धमकी भी दिया गया था कि आपका जो है फेक लग रहा है, एड्रेस फेक लग रहा है, ठीक है गाइस। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आप सब जगह एक ही एड्रेस देना। सो थैंक यू गाइस। और मुझे पता है गाइस कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ज़्यादा डाउट्स होगा नहीं, लेकिन आप कुछ भी डाउट्स होगा गाइस आप कमेंट में लिखो, कुछ भी डाउट होगा मैं कहीं भी से भी रिसर्च करके आपको बताऊंगा, और सही एकदम 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइस। तो आप आई होप ये आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अब। थैंक यू गाइस। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि और भी आपको परेशानी से आगे भी बचा सकूँ MBBS के पूरे लाइफ में। सो थैंक यू।